किसान मित्रों नमस्कार। आप विराज एग्रोटेक चैनल देख रहे हैं। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, बहुत से हमारे किसान भाइयों ने कमेंट्स में ये पूछा है कि हमें रबी के सीजन में बुआई जाने वाली मक्का की जानकारी चाहिए। तो निश्चित है मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से रबी के सीजन में बुआई जाने वाली मक्का की जानकारी दूंगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मक्का बहुत एक अच्छी फसल है और यह गेहूं या सरसों की सब्स्टिट्यूट के रूप में है। इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। गेहूं का जो उत्पादन होता है उससे उसका उत्पादन डबल होता है। वैसा देखा जाए तो मक्का दो सीजनों में बुआई जाती है, रबी में भी बुआई जाती है और खरीफ में भी बुआई जाती है। खरीफ की मक्का जून से सितंबर अक्टूबर तक इसकी बुआई करते हैं और रबी के सीजन में जो मक्का की बुआई करते हैं वह अक्टूबर से मार्च तक, मतलब अक्टूबर में बुआई जाती है और मार्च में काटी जाती है। किसान मित्रों, अब हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बहुत सी अच्छी किस्म की मक्का के बीजों को तैयार करा है, जिनका उत्पादन यदि वैज्ञानिक पद्धति से या उन्नत तरीके से यदि हम मक्का की खेती करते हैं तो 50 कुंटल के समथिंग मक्का का उत्पादन हो जाता है। किसान बंधुओं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो बंधु मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बाजू में आई घंटी उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपको मिले। अब आती है किसान बंधुओं कि हमको बीज का चयन और भूमि का चयन और उर्वरक का चयन किस प्रकार करना चाहिए। तो सबसे पहले मक्का की खेती काली मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी में बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। किसान बंधुओं, खेत को अच्छे तरह से सिंगल डबल कल्टीवेटर करके अच्छे से बना लें और जब बीज लगाने की बात आती है तो उसे हम दो प्रकार से बीजों की बुआई कर सकते हैं। एक तो किसान खुद अपने हाथों के द्वारा इसकी बुआई कर सकता है और दूसरा इसकी एक सीड्रिल भी आती है जिसके द्वारा भी इसकी बुआई की जा सकती है। कतार से कतार की दूरी जो मक्का की होती है वह 2 फीट के करीब होती है और बीज से बीज की दूरी लगभग 8 से 9 इंच के करीब होती है। अब जो किसान बंधुओं के पास में यदि सीड्रिल मक्का की नहीं है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छा अंकुरण भी होता है। तो आप सबसे पहले डीएपी की 50 किलो की जो कट्टी आती है उसे प्रति एकड़ आप अपनी सीड्रिल जो 2 फीट के ऊपर है उससे पहले डीएपी की बुआई कर दें। जब आप डीएपी खाद की बुआई करें तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस नाली से आप डीएपी डाल रहे हैं उसमें नीचे की ओर एक कपड़ा बांध लें, ताकि जब वो सीड्रिल चले तो एक घाड़ बनती जाए या एक निशान बनता जाए और बाद में मजदूरों के द्वारा या स्वयं किसान लगभग 8 से 9 इंच के दूरी पर अपने बीज की बुआई करें, उसमें डाल दे और बाद में उस पर लोहे का पट्टा फेर के उसको समतल कर दें। इसके बाद में उसमें खेत में आप पानी दे दीजिए सर्राटी निकाल के, तो उत्पादन मतलब अंकुरण अच्छा होता है। अब बात आती है किसान बंधुओं कि इसमें बीज कौन सा हमें बुआई करना चाहिए। तो किसान बंधुओं, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि रबी के सीजन में जो बीज बुआए जाते हैं वो अलग होते हैं और खरीफ के समय में जो बीज बुआए जाते हैं वो अलग होते हैं। तो हमें ये चयन करना है बुआई के पहले कि हमें रबी के सीजन में जो बुआई जाने वाली मक्का है उन्हीं बीजों को की बुआई करना है।
अब बात आती है कौन से बीज बोएं, तो ऐसी बहुत सी प्राइवेट कंपनियां हैं या शासकीय कंपनियां हैं जिन्होंने अपने अपने मक्का के बीज निकाल रखे हैं, जिससे पायनियर की है, एडवांटा की है, सिंजेंटा की है, मॉन्सेंटो की है और कलश की है। इसके बाद में तुम्हारे डेक्लॉम की है। यानी आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से भी चलती है, या आप अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन सी मक्का का उत्पादन अच्छा होता है। उन ही बीजों का आप चयन करें। बीज आपको लगभग 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बुआई करना होता है। बीज की कीमत अलग अलग कंपनी के बीज अलग अलग होते हैं, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जल्दी पक के तैयार होने वाली किस्में होती हैं, कुछ मध्य के समय में तैयार होने वाली होती है, और कुछ लंबे सीजन के लंबे टाइम के लिए होती है। तो आप और पानी की उपलब्धता लगभग 6 पानी आपको मक्के की खेती में देना होता है। सुरक्षा इसमें बहुत से जानवर है, जैसे सूअर है, उसकी सुरक्षा करना होता है। उसके लिए आपको अपने खेत की चारों ओर एक तार निकालकर आपको झटका मशीन जैसा एक जो सौर ऊर्जा से चलती है उसे लाना है और उससे लगा देना है, जिससे मक्के की फसल को सियार और सूअर जैसे वन प्राणी नुकसान न करें। अब किसान बंधुओं, इसमें एक बात आती है कि यह एक समांतर विन्यास की फसल है, तो यह स्वयं वायुमंडल से अपना यूरिया नहीं ले सकती। इसलिए हमें बाद में जब हमारी मक्का लगभग 20 से 25 दिनों की हो जाएगी, उस समय हमें एक टॉप ड्रेसिंग यानी यूरिया की करना होता है। तो उसमें आपको यूरिया के साथ में 1 बोरी यूरिया के साथ में आपको 1 बोरी पोटास और जिंक लगभग 15 किलो जिंक लेकर आपको बुआई आपको हर पौधे के पास में डालना होता है। फिर दूसरा यूरिया लगभग आपको जब हमारी फसल 35 से 40 दिनों की हो जाए उस समय आपको करना होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए जब हमारी सोयाबीन 20 से 25 दिनों की हो जाए या 4 से 6 पत्ते की जब हो जाए, जब हमें उसमें खरपतवार नाशी का उपयोग करना होता है। मक्के के भी बहुत सारे खरपतवार नाशी आ गए हैं, तो उससे आप खरपतवारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। किसान मित्रों, मैं आपको और भी आने वाले समय में मक्का में जो भी प्रोसेसिंग होती है और जो भी कार्य होते हैं उनकी सभी की जानकारी आने वाले समय में अपने इस वीडियो के माध्यम से विराज एग्रोटेक चैनल पर आपको दूंगा। आपको यदि मेरा वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।